यूपी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस चुनाव में अरविंद सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जबकि धनंजय सिंह को मंत्री के पद पर सर्वे सहमति से चुना गया। अन्य पदों पर भी निर्विरोध चुनाव हुए। चुनाव के दौरान मौजूद लोगों ने नए अध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदाधिकारियों को बधाई भी दी और उन्हें माला पहनाकर खुशी मनाई। बता दें, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि किसी भी सदस्य की समस्या का समाधान करेंगे और जनहित के लिए संगठन के सदस्यों की दिन रात मदद करेंगे। साथ ही नवनिर्वाचित मंत्री धनंजय सिंह ने ये भी कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। ये चुनाव बलिया के ITI यूनियन कक्ष सभागार में संपन्न हुआ। हम धनंजय सिंह फाउंडेशन इलेक्ट्रीशियन के, और यहाँ जो चुनाव हुआ इसमें मंत्री, जिला मंत्री चुने गए। क्या कहेंगे, मंत्री पद पे आपको चुना गया, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई? जो जिम्मेदारी दी गई उसको किस तरीके से जिम्मेदारी थी? पहले भी एक बार हम मंत्री थे इसके पहले, तो हम और अध्यक्ष जी जो हमारे रविंदर से जो लगातार 3 वर्ष अध्यक्ष हो रहे हैं, हम लोग मिलकर यहाँ एक व्यवस्था नहीं थी तो उस व्यवस्था को बनाए, क्योंकि कर्मचारियों के बैठने की जगह नहीं थी। तो जिस हाल में हम लोग बैठे हैं, यूनियन रूम के नाम पर तो था पहले से, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ स्क्रैप रखा जाता था, स्थिति नहीं थी। फिर हम लोग बैठ के इसको अधिकारी से तालमेल बैठा कर इस कमरे को लिए, और हमारे JD एहसान राम सर थे, तो उनसे हम लोग इसका पूरा भी थोड़ा सा निर्माण करा के, पेंटिंग वेंटिंग करा के एक कमरे की व्यवस्था हम लोग कराए बैठ के, और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कराया जो आप अभी बैठे हैं। बीच में हमारे चूँकि चुनाव पिछले साल 2 साल पहले हुआ, तो श्री कुशवाहा जी, देवेंद्र कुमार कुशवाहा मंत्री बने। 3-4 वोट से हम लगभग हार गए थे, लेकिन कुछ बहुत सही साथ नहीं चला। फिर फिर चुनाव जब हुआ तो पूरी प्रक्रिया से यहाँ कराया गया, उसमें सब लोगों ने सहयोग किया और कहा कि नहीं मंत्री ठीक है, इसमें चुनाव निर्विरोध हम बने हैं। तो हमारी देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी पेंशन, तो जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे हम पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। छोटी मोटी जो भी हमारे बीच आती है दिक्कतें, जो भी आती हैं, जैसे हमारे यहाँ NPS का पासबुक अभी नहीं बना है, कुछ लोग का नहीं बना है, और एक हमारी नोक-झोंक कभी कभी अधिकारी और बाबू से होती रहती है, ट्यूनिंग। तो हमारा जब यूनियन रहेगा, तब हम एक रहेंगे, तभी हम उसकी लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी इस मामले में काफ़ी तेज़ है, काम भी जानते हैं, कुछ ऑफिस का भी काम जानते हैं, तो बैठ के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं मामला चल रहा है, लेकिन हम लोग जब यूनियन होगी तभी हम कुछ अपनी बात कह पाएंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। श्रीमती अरुण कुमारी, कार्यदेशिका, बलिया ITI रामपुर। चुनाव कैसा रहा? आपको किस पद पे चुना गया, उसको मुझे किस तरीके का धन्यवाद देंगी, और कैसे जो पद आपको मिला उसके दायित्वों का निर्वहन करेंगे? मुझे कोषाध्यक्ष चुना गया है और भली भांति अपना कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के बैनर तले एक हमारे जनपद शाखा बलिया का ये चुनाव संपन्न हुआ है। कितने पदों पे चुनाव हुआ उसमें? 3 पदों पे चुनाव हुआ है और तीनों पद निर्विरोध रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में? अध्यक्ष के रूप में मैं और रविंद्र कुमार सिंह, और मंत्री के रूप में श्री धनंजय कुमार सिंह जो हमारे बाईं तरफ बैठे हैं, और धनंजय सिंह, और कैशियर के रूप में श्रीमती अरुण कुमारी जी, कार्यदेशक जो यहाँ हैं, वरिष्ठ कार्यदेशक हैं, वो कैशियर के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुई है। और एक मनोनीत पद उपाध्यक्ष का था, जो हमारे ब्रांच शाखा में एक श्री पुष्पेंद्र सिंह को मनोनीत किया गया। अब आपको अध्यक्ष चुना गया है जी। पूर्व में भी आप अध्यक्ष रहे जी। किस तरीके से आपने इस जिम्मेदारी को निभाया है, और वर्तमान में फिर आपके लोगों ने आप पे फिर भरोसा जताया है जी। तो क्या अब आप नई रणनीति, कुछ नया करने के लिए अपने लोगों के लिए क्या बनाए हैं? जी, पंखा चला अभी तक गर्मी में अपने से इस पद को संभालने के लिए मेहनत अलग से ज़्यादा करनी पड़ती है, और सब कुछ सबको लेके सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। अधिकारी लोगों से भी सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है, जिसके वजह से हमें तो कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। थोड़ा सा अधिक श्रम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बाकी
हम समस्या का समाधान करा लेते हैं, बैठ के उसका हल निकाल लेते हैं और हमारे कर्मचारी खुश हैं। ज़्यादातर विभागों में निचले स्तर के कर्मचारियों का शोषण होता है। जी। उस शोषण को रोकने के लिए अगर आपके कर्मचारियों का शोषण होता होगा तो किस तरह से मामला आपके संज्ञान में आता है? तो फिलहाल इस तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है हमारे सामने। अगर इस तरह की समस्या भविष्य में आती भी है तो मुझे उम्मीद है कि अपने संगठन के लोगों के साथ, सदस्यों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके और अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराते हुए इसका समाधान हम लोग निकालने में सक्षम होंगे। कोई नई योजना